से जूझ रही है। सिद्धू बनाम कैप्टन की जंग में कांग्रेस हाईकमान परेशान है। साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी विद्रोह की आवाजें उठ रही हैं। सीएम भूपेश बघेल विधायकों की दिल्ली परेड करवाने के बाद रायपुर पहुंचे हैं। वहीं सिद्धू के तीखे तेवर पर कांग्रेस नेताओं ने भी आपत्ति जताई है। पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच राज्य के प्रभारी हरीश रावत ने शनिवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और मामले की रिपोर्ट सौंपी। एक 135 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस इस समय अंतर कलह से जूझ रही है। बीते 2 साल से पार्टी को अध्यक्ष नहीं मिल सका और सोनिया गांधी फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष हैं। केंद्रीय नेतृत्व के संकट के साथ साथ अब 2 राज्यों में भी कांग्रेस कलह से जूझ रही है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की कमान सौंप दी गई, लेकिन सिद्धू बनाम कैप्टन की जंग अभी शांत नहीं हुई है। सिद्धू ने पार्टी आलाकमान को सीधे चेतावनी दे दी है कि अगर फैसलों में रोड़ा अटकाया तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ भी पार्टी में आवाज उठी तो अपना शक्ति प्रदर्शन करने विधायकों सहित दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी से मुलाकात की। पंजाब में सत्ता और शक्ति का संतुलन बनाने के लिए कांग्रेस ने संगठन की कमान सिद्धू के हाथों में सौंपी, लेकिन सिद्धू के एक वीडियो ने कांग्रेस नेताओं की अंदरूनी नाराजगी को अब जमाने के सामने ला दिया है। मैं हाईकमान को गल कह गया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दीयां आसां दे उत्ते खरा उतरूं। मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस नूं जाण नहीं दूंगा, लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लेण दोगे तो फिर मैं एक भी करता। सिद्धू के इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लिखा कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सीधा निशाना सिद्धू पर और संदेश आला कमान के लिए कि आखिर एक नेता को इतनी छूट क्यों, उस पर इतनी कृपा क्यों। सिद्धू के इस बयान पर कांग्रेस में घमासान मच गया है। ये जो शब्द है मैं समझता हूँ ये कांग्रेस के कल्चर के शब्द नहीं हैं और वैसे ही अच्छा नहीं लगता। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, बड़ी विशाल पार्टी है, कांग्रेस का हृदय बड़ा विशाल है, मगर इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसमें हृदय में शेक हो। और कांग्रेस की ईंट बजाने वाली बात करना ये कोई शोभता नहीं है। पंजाब कांग्रेस की कलह को सुलझाने में राज्य के प्रभारी हरीश रावत महीनों से लगे हैं, लेकिन गिरह सुलझने की बजाय और उलझती ही जा रही है। शनिवार को रावत ने राहुल गांधी के घर जाकर उनसे मुलाकात की और पंजाब की हालात पर चर्चा की। मैं तो जो है कहीं और जा रहा हूँ, लेकिन जो भी है, जो सोनिया जी के सामने रखा है मैंने पूरी पिक्चर को, उसके बाद जो उनका मार्गदर्शन होगा, जो उनका आज्ञा होगी वो करेंगे। मैं कौन क्या शेर व शायरी कर रहे हैं, कविता कर रहे हैं, उन सब पर टिप्पणी करने के लिए थोड़ी। हरीश रावत ने इशारों में पंजाब प्रभारी पद छोड़ने तक की भी पेशकश कर दी। मैंने अपने पंजाब के दोस्तों से मजाक में कहा, मैंने कहा मैं ये सोचा था कि हम उत्तराखंड पर कंसंट्रेट करूंगा और तुम लोग मेरी नौकरी के पीरियड मैंने कहा और बढ़ा दी हो। पंजाब का मसला तो सुलझ ही नहीं रहा। उधर छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव के खेमे ने भूपेश बघेल के खिलाफ जंग छेड़ दी है। टीएस सिंहदेव का खेमा 2.5 साल सीएम वाले फॉर्मूले को लागू करने की बात कर रहा है। इसीलिए भूपेश बघेल को दिल्ली में विधायकों की परेड कराकर अपना शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा और राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की। शनिवार को बघेल रायपुर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का हुजूम एयरपोर्ट पर उमड़ पड़ा। तो ये पब्लिक है जो लोग भूपेश बघेल के समर्थन में आए। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जो है वो भूपेश बघेल ही रहेंगे और भूपेश बघेल को ही
मुख्यमंत्री रहना चाहिए, फैसला आला कमान ने कर लिया है। भूपेश बघेल के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में इसी तरीके से एयरपोर्ट से लेकर सीएम हाउस तक जगह जगह पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में रोटेटिंग सीएम की बात कही थी और यही बात अब कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में मुसीबत का कारण बन गई है। टीएस सिंहदेव कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से नाराज चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता कह रहे हैं सब चंगा सी। आप लोग जो कहते हैं 2.5 साल का फार्मूला, कहीं इस तरह का कोई फार्मूला नहीं था और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हमारे किसान खुश है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिला और युवाओं में जो खुशी की लहर चल रही है, जो अच्छे काम हो रहे हैं, तो भूपेश बघेल जी आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। 5 साल हैं, आगे 20 साल रहेंगे। कि चाहे टीम इंडिया हो या इंग्लैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, वर्ल्ड में कहीं का भी टीम हो, अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहता है और जीत हासिल होती है, अच्छा गेन कर रहे हैं, तो उस टीम को छेड़छाड़ थोड़ा ना किया जाता है। रायपुर पहुंचे भूपेश बघेल के अंदाज से भी लगता है कि जैसे उन्होंने राहुल गांधी को मना लिया है। हमारे विधायक और मंत्रियों के भावनाओं को सम्मान करते हुए राहुल जी अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ बस्तर आएंगे, 2 दिन रुकेंगे, मध्य छत्तीसगढ़ में भी आएंगे और उत्तर छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल को सीएम भूपेश बघेल टाल गए और उन्होंने कहा कि मुलाकात में लंबी बातचीत हुई और राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया गया, जिसमें वो यहाँ के विकास कार्यों का जायजा लेंगे। कांग्रेस की इस कलह पर विरोधी अपना रस ले रहे हैं। पार्टी के सनकी सुरूर और सामंती गुरूर ने जो है उनको मुल्क से मोहल्ले में समेट दिया। अब मोहल्ले के भी महंगे दिखाई पड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू उर्फ मिस्त्री अपने ही घर की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। जब कोई मिस्त्री अपने ही घर की ईंटें उठा उठा के फेंकने लग जाए तो समझो कि अब उस घर के धाराशायी होने में देर नहीं है। देश में कांग्रेस अब तक की सबसे कमजोर हालत में है। जब केंद्रीय नेतृत्व को पार्टी को खड़ा करने के लिए ताकत झोंकनी चाहिए, उस दौर में कांग्रेस के अंदरूनी कलह की वजह से संगठन और कमजोर हो रहा है।